अक्सर विद्वानों को कहते हुए सुना, आपने सुना बहुत सारे महापुरुष इस समय सत्य के संग की बात कर रहे हैं कि सत्संग करो, सत्य का संग करो। लेकिन क्या आप जानते हैं सत्संग करने से कुछ ऐसा भी हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति जो कि अपना अनुभव बताते हैं कि साहब मैंने सत्संग किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने सत्संग किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन एक घटना से हम आज ये पुष्टि करेंगे कि सत्संग करने से कुछ ऐसा भी हो जाता है। कुछ लोगों का जीवन कहाँ से कहाँ बदल जाता है या फिर गिर जाता है। एक बार की बात है कि कालिदास नाम के व्यक्ति जिस वृक्ष पर बैठे हुए थे और उसी डाली को काट रहे हैं। ये बात जब कुछ विद्वानों ने देखी तो विद्वानों ने कहा भाई इससे मूढ़ व्यक्ति संसार में कोई नहीं मिलेगा, यानी ये मूर्ख व्यक्ति है, जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। तो वो कहते हैं कि ये उचित रहेगा विद्वोत्तमा के लिए, क्योंकि विद्वोत्तमा ने उन्हें शास्त्रों में पराजित कर दिया। अब पंडितों को ये सहन नहीं हुआ, ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति से विद्वोत्तमा की शादी कराएंगे कि जीवन भर पछताती रहेगी, रोती रहेगी, परेशान रहेगी। उन्होंने शास्त्रार्थ कराया और कालिदास को सिखाया कि हम तेरी शादी राजकुमारी से करा देंगे, क्योंकि कालिदास तो यानी शकल से काले, चेहरा भी अच्छा नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात कहा था, तेरी शादी हो जाएगी यदि तू हमारे कहने के अनुसार चला, यानी तुझे मौन रहना, चुप रहना, शांत रहना। जब भी राजकुमारी पूछे जैसा हम उंगली उठाए वैसे ही तू उठा देना, जवाब हम दे देंगे। शास्त्रार्थ हुआ रानी के समक्ष और उनसे कहा ये ऐसे ऐसे विद्वान महापुरुष हैं, इन्होंने मौन धारण कर रखा है, इतने दिनों तक नहीं बोलेंगे, परंतु आपके प्रश्नों का जवाब इशारों से देंगे। जब इस प्रकार प्रसंग शुरू हुए और प्रसन्न विद्वोत्तमा से ने पूछे कि परमात्मा कौन है और परमात्मा कितने हैं, क्या परमात्मा अनगिनत हैं जैसे लोगों की मानना है, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से। तब उधर से जो पंडित हैं वो इशारा दे देते हैं, एक उंगली उठाते हैं। तो उन्होंने एक उंगली उठा दिया। तुरंत पंडितों ने कहा कि परमात्मा एक है, गॉड इज ओनली वन, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति नास्ति, एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं है, नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रार्थ जब किया गया तब विद्वोत्तमा हार मान गई और उनकी शादी उस विद्वान यानी मूढ़ व्यक्ति के साथ, कालिदास के साथ कर दी गई। प्रथम रात्रि में ही ये पता चल गया उनकी बातों से कि मेरा पति मूर्ख है, अज्ञानी है, बिल्कुल ज्ञान नहीं, इसे तो सेंस नहीं, नॉलेज नहीं। तो वो कहती हैं, धिक्कार लगाती हैं, कहती है मैं बेपति के रह सकती हूँ, परंतु एक अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति के साथ मैं पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। और जब तक मुझे आप अपनी सूरत मत दिखाना, जब तक कि आप विद्वान ना बन जाना। और ऐसा कह कर के धक्का मार देती है। कालिदास जो कि आंखों में आंसू लिए हुए है, उन्हें एक मंदिर नज़र आता है और वो उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और कहते हैं इस जीवन, परमात्मा ने मुझे जीवन दिया लेकिन मुझे कोई ज्ञान, कोई सेंस इतना नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूँ, सो मेरा मर जाना ही अच्छा है। सो वो आगे बढ़े त्रिशूल उठाने के लिए, और जैसे उठाने के लिए त्रिशूल आगे बढ़े अपने आप को मिटाने के लिए, क्योंकि मन से पवित्र थे आप, ज़्यादा चालाक तो नहीं थे, विद्वान तो नहीं थे, परंतु मन से पवित्र थे। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मंदिर के अंदर ज्योत जगी और वहाँ पे एक तेज स्वरूप ज्योति, एक आवाज़ आई कि कालिदास मनने की आवश्यकता नहीं है, आज से तुझे लोग विद्वान भी मानेंगे, तेरा लोहा भी मानेंगे, परेशान मत हो। और दिव्य ज्योति ने ऐसा ज्ञान प्रदान किया कि कालिदास ने रघुवंश शकुंतलम, बहुत सारे ऐसे विश्व प्रसिद्ध
नाटक लिख दिए मेघदूत, जिनका लोहा आज संसार के विद्वान मानते हैं। तो कह रहे हैं देखिए, उधर जो है अगर कालिदास ने संगत मूढ़ व्यक्तियों की होती, ऐसे ही जीवन बिता रहे होते, तो वास्तव में जीवन नहीं बदलता। लेकिन संगत कहाँ करी? पवित्र स्थान पे गए और पवित्र स्थान पे जा कर के परमात्मा से प्रार्थना की कि या तो मुझे आप ज्ञान प्रदान कर दीजिए या फिर मेरा मर जाना ही बेहतर है। और दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति संगत ऐसी भी कर लेते हैं जिनका सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो गया है। जी हाँ, यानी सत्य को धारण करने के बाद भी यदि वो असत्य पे बढ़ जाते हैं, अधर्म पे चल पाते हैं, नियम रूल से हट जाते हैं, अंधकार की ओर बढ़ जाते हैं। आप इशारा समझिए, इशारा कहने की बात नहीं, इशारा बहुत सारे ऐसे जिनके कपड़े संत जैसे बाने मिलेंगे आपको, और पता ये चलेगा कि उन्होंने 10 साल के बच्चे के साथ रेप कर दिया। एक महिला जो कि मंदिर के अंदर आई चढ़ावा चढ़ाने के लिए, भगवान से विनती करने के लिए, और जो रखवाले ही थे अभी उन्होंने उस महिला के साथ ही बलात्कार करके उसे फेंक दिया जंगल में ले जा करके। तो उन्होंने संगत को तो धारण करा, परमात्मा की संगत को तो धारण करा, लेकिन वचन पे नहीं चल पाए, असत्य को धारण कर लिया, संगत गलत कर ली, अश्लीलता देखते होंगे, विचार भगवत गीता के नहीं सुने, विचार महापुरुषों के नहीं सुने, विचार संतों के नहीं सुने, परमात्मा से प्रेम लगा लिया होता तो बाकी संसार से प्रेम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो सावधान रहना, संगत इंसान को महान भी बना देती है और संगत इंसान को कंगाल भी बना देती है। तो हमें जब संगत करनी है तो संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। आओ संत महात्माओं, मन की तरंग बहुत विकराल विकट होती है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए जो सतगुरु के वचन आ रहे हैं, ये सत्य है, ये संसार असत्य है, ये परमात्मा सत्य है, तेरी आत्मा सत्य है, इस आत्मा का मूल स्वरूप परमात्मा सत्य है। वास्तव में तू इसकी जानकारी सतगुरु से प्राप्त कर ले तो तू सत्य मार्ग पे है, तेरा संगत कल्याण कर देगी। और वास्तव में तूने ज्ञान लेने के उपरांत भी तूने असंगति की, कुसंगत की, कुदृष्टि रखी, पर स्त्री, पर नारी, पर व्यक्ति के साथ वह विचार किया, तो वास्तव में तेरा जीवन नरक बन जाएगा। तो संगत इंसान को महान बना देती है। जैसे वाल्मीकि जी संगत का असर पा करके रत्नाकर डाकू से बाल संत महर्षि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण की रचना कर दी। भगवान राम का जन्म होने से पहले ही पूरी रामायण लिख दी। तो ये संगत का ही असर होता है। जब संगत का असर होता है तो सदगुरु की जब कृपा होती है तो ये पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। आओ संत आत्माओं, तो वास्तव में तो सत्संग इंसान को महान बना देती है और कुसंगत असंगत इंसान को कंगाल बना देती है। तो सचेत रहें, सावधान रहें, गलत संगत में ना पड़ें, गलत सोच में ना पड़ें, गलत किसी का साथ ना करें, सत्य का साथ करें, परमात्मा की स्तुति करें, सेवा सत्संग सिमरण करें, तो जीवन का कल्याण ऑटोमेटिक होता चला जाता है। ईश्वर की कृपा बरसती है और हम बहुत बुरे विचारों से बचे रहते हैं, तो वास्तव में मन सुकून व आनंद से भरा रहता है। जी।